हेलो स्टूडेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से हम जो है सारा नेट हुआ, टीजीटी पीजीटी जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खास करके मैं इस सीरीज में आपका कई सारे एमसीक्यू लेके आऊँगा। टीचिंग के बाद मैं कम्युनिकेशन का, देन रिसर्च का जो है एमसीक्यू लेके आऊँगा। देखिए, टीचिंग और कम्युनिकेशन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, एक आइडियल टीचर का जो आपको होता है कि एक आइडियल टीचर मतलब वो टीचर कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसी को मारता नहीं, किसी को पनिशमेंट नहीं देता, किसी कंप्लेन नहीं करता, वो आइडियल टीचर है। मतलब ये समझ लो, अपने आप को भगवान राम समझो, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आपसे कोई कितना भी बकवास करे, आपको बहुत ही काम हो के जवाब देना है, ठीक है। तो यही आप समझ लो बस, बाकी आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही बेसिक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टीचर एप्टीट्यूड में 100% जो होता है, नेट में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अच्छा स्कोरिंग मार्क होता है। अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। पहला क्या है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड, ठीक है, मतलब आधे ज़्यादा लड़के गधे ही हैं, तो क्या करोगे। तो पहला क्या है आपका, नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ऐसा तो होगा नहीं भाई, जो अच्छे स्टूडेंट है उनका केयर ना करो तो गड़बड़ मामला है, ठीक है। दूसरा देखो कि योर स्पीड ऑफ टीचिंग सो फास्ट दैट स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में इंक्रीज। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा भाई, अब फास्ट करोगे तो कैसे इंक्रीज होगा। अभी से जो वीक है वो समझ में आ नहीं, पल्ले पढ़ नहीं रहा, ऊपर से आप बहुत तेज स्पीड पढ़ाओगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा उनका। तो ये भी बी वाला बिल्कुल गलत है। कीप योर टीचिंग स्लो, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये होता है, लेकिन डी पे भी चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे आंसर सही तो होते हैं लेकिन उसमें बेस्ट आंसर हमको चूज करना होता है, तो हम डी पे चलते हैं। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, ठीक है। तो अब ऐसी बात सही है कि स्लो भी कर दो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी आप प्रोवाइड करते रहो। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी भी करेक्ट हो सकता था अगर डी ना होता तो, लेकिन डी जो है थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, क्या करना चाहिए। टीचर जो अपना अटेंशन नहीं, मतलब स्टूडेंट का अटेंशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है क्लास में, तो क्या करना चाहिए उसको। तो पहला क्या है, इवल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। हाँ बिल्कुल सही है, अपना टीचिंग मेथड को थोड़ा अच्छा बनाओ और उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक है, सही है। रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, नहीं भैया कहाँ जाओ, छोड़, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, जॉब छोड़ देगा, गड़बड़ मामला है, तो बिल्कुल नहीं। फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, मतलब जो भी इसके स्टूडेंट है उसमें फॉल्ट खोजे, ये भी नहीं अच्छा। स्टार्ट डिक्टेटिंग, मतलब तानाशाही तो भी नहीं चालू कर सकता है, तो पहला वाला ही आप बिल्कुल सही है कि अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, उसको अच्छे से जो है उसको इवैल्यूएट करें, ठीक है। तो यही आपका ये वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अरेंज करना है आपको। पहला, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। तो पहला देखो क्या, पहला यहाँ पर देखो, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इवल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। दो एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग जो है आपका यहाँ पे ये फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप बताओगे कि आपको, पहले आप ऑब्जेक्टिव मतलब पहले फॉर्मुलेट करोगे, मतलब बनाओगे एक्चुअली पढ़ाना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जो है रिलेट करोगे जो स्टूडेंट का प्रेजेंट नॉलेज है या प्रेजेंट नॉलेज जो है वो प्रीवियस जो भी नॉलेज है उससे आप रिलेट करोगे कि इनको किस तरह से पढ़ाया जाता है। आप क्लास में जा रहे हो कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो पहले को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भैया आपको क्या स्टूडेंट के पास कितना पहला नॉलेज है, मतलब कुछ समझने लायक है कि नहीं, कि हमको बेसिक से चालू करना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज है उनको, तो वो चीज़ें सेकंड लेवल पे यही आएंगे। देन होता प्रेजेंटेशन करोगे, आपने जो भी चीज़ें पढ़ानी है उसको आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। देन करोगे इवोल्यूशन करोगे, मतलब आप क्या प्रेजेंट करने के बाद आप देखोगे क्या स्टूडेंट उसको सीख पाए कि नहीं सीख पाए, ठीक है, क्या मतलब उसको इवोल्यूशन के कई सारे क्वेश्चन उनसे पूछोगे, हो सकता है उनका टेस्ट लोगे, तो इस बेस पे अलग अलग चीज़ें आप जो है उनको वो करोगे। देन होता है रीटीचिंग, उसके बाद अगर जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर से आप पढ़ाओगे। तो पहला क्या है, फोर्थ है। उसके बाद आप फोर्थ करने के बाद आपको जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद आपका जो है फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद सेकंड है, थर्ड है। तो आपको यहाँ पर देखो फोर्थ किसमें, पहला फोर्थ इसमें, तो आपको ये डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, तो डी वाला यहाँ पर खुद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ बीइंग ए टीचर, ठीक है। तो कौन सा, पहला स्कॉलरशिप, भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक फैक्टर हो जो मतलब एक सक्सेसफुल टीचर के लिए हो, तो कैसे, मतलब स्कॉलरशिप का मतलब पैसा मिलेगा तभी पढ़ाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, हाँ ये हो सकता है भाई, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम से फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है, देखता परफेक्ट आंसर को कोई ना। पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द
पीपल्स, ठीक है, मतलब अपने चेलों से और अपने क्लास से रिलेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बी से ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा। तो सी वाला तो ज़्यादा, फिर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, तो आई थिंक सी वाला जो है परफेक्ट है, क्योंकि सी ज़्यादा रिलेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो सी और बी नहीं होगा, बी और डी बिल्कुल नहीं होगा, और ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन इज प्रिमिटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज, क्यों मिसकंसेप्शन है? ऑप्शन ए क्या है, प्रॉब्लम इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि एक्सप्लानेशन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर लिखा प्रॉब्लम जो एजुकेशन में कि जो है कोई एक सब्जेक्टिव एक्सप्लानेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिससे बी ऑप्शन देखते हैं, प्रॉब्लम इनकाउंटर इन टीचिंग आर नॉट अमीनेबल ऑफ रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो हाँ, ये भी है कि जैसे जो आपका जो है टीचिंग का जो है कोई भी ऐसा मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है कोई भी मतलब कठिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब ऐसा टीचिंग कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में आपको पार्ट वो लेना पड़े, ठीक है। तो यही आपका एक्चुअली क्या है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर है। लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं, हमारा क्या है, देयर नॉट ए गुड टीचिंग मेथड एंड प्रोसीजर। ऐसा नहीं है भाई, बहुत लोग अच्छे टीचर हैं जो अच्छे प्रोसीजर के थोड़ा से मेथड के तो पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है। टीचर आर नॉट वर्दी ऑफ डूइंग रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसा भी नहीं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि टीचर जो है मतलब अच्छा कोई मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो ऐसा आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपका बी वाला आंसर है वो आपका सही है। जो थोड़ा डिस्टर्बेंस होने का हो जाता है, प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन में, लेकिन आपको यहाँ बी वाला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इफ सम ऑफ द पीपल्स मिसबिहेव विथ यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, आपको स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, आप है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो क्या लिखा, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, नहीं, रिपोर्ट नहीं करने का। रिपोर्ट टू द पेरेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाई योर ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अपने मतलब खुद आपके कैरेक्टर, आपके स्कॉलरशिप, अपने कैरेक्टर के थ्रू उनका बिहेवियर इम्प्रूव करें, ठीक है। मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट दीज स्टूडेंट, नहीं ऐसा मतलब थोड़ी ना कि आप नहीं पीट पा रहे हैं तो दूसरे को पीटने के लिए बोल दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका यहाँ पर है कि अपने कैरेक्टर से, अब जो भी आपका कैरेक्टर है उससे उनका बिहेवियर इंप्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, आप अभी रियल लाइफ में जाओगे तो अगर कोई मिसबिहेव करा तो आपको मन तो करेगा मार पटक के पीट दें उसको, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। बस देखो, आंसर देना तो ऐसा तो नहीं दो आप, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक आइडियल कंडीशन में आप रह के हमेशा करोगे। अब भले जॉब मिलने के बाद कर देना अलग बात है, लेकिन चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इफ बैक बेंचर आर ऑलवेज टेकिंग इन द क्लास टॉकिंग इन द क्लास एज टीचर शुड, मतलब अगर बैक बेंचर हमेशा बातें कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है। अब पनिशमेंट जहाँ वर्ड आ गया टीचिंग में, समझ लेना कि वह गड़बड़ मामला है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बी वाला आंसर तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, कि पनिशमेंट तो नहीं करना है। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, तो ऐसा भी होगा, मतलब बात करने दो, ऐसा तो गड़बड़ मामला गड़बड़ा जाएगा और बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो सी वाला देखते हैं, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच था, यही इसका करंट आंसर हो जाएगा। आपसे बता ना कि आप जो है एकदम से काम हो, एकदम से मर्यादा पुरुषोत्तम हो, एकदम आइडियल हो, आप कहो बेटा आके बैठो, बात उतना करो, सब डिस्टर्ब ना करो, तो यही होगा। लेकिन वो रियलिटी में तो ये होगा कि सोचो कि मार दें अच्छे से, इन लोग को मुर्गा बना दें, दौड़ा दें अच्छे से फील्ड में, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको थोड़ा सा सब करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा दिमाग में जाता है सब चीज़ें, ठीक है, नहीं तो इस सब ऊपर से निकल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल। तो इससे क्या होगा, टेलीकास्ट मटेरियल जब भी आप यूज करते हो तो क्या फ़ायदा मिलता है? इनहेंस द कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इनहेंस होता है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर, हाँ ये भी टीचर का बर्डन को कम करता है। इनकी रिटेंशन पावर को भी ये आपका जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो आपका डी आंसर जो होता है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है जब भी आप टेलीकास्ट को यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 9th क्वेश्चन पे।
मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि स्टूडेंट जो आप टीचिंग जो आप कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे हो सकता है? तो लेक्चर मेथड मतलब जाके बकवास करके चले आओ, ऐसा नहीं, लेक्चर मेथड से नहीं हो सकता। डिस्कशन मेथड, हाँ इसका करेक्ट आंसर है डिस्कशन मेथड। जब भी आप क्लास में जाते हो, आपको स्टूडेंट्स अगर डिस्कस करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, आपको जो क्वेश्चन वो करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप करोगे, हमेशा डिस्कशन चलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो पाते हैं उस डिस्कशन में, और ऊपर से जो होता है उनको लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डिस्कशन मेथड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दो, अगर सी एंड डी क्यों गलत है, देखो टेक्स्ट बुक्स मेथड। तो टेक्स्ट बुक से क्या मतलब मेथड होता है? टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी जब था मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब क्या पता है पढ़ाना पड़ रहा है। डी देखो ऑडियो विजुअल एड्स से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ इंप्रूवमेंट तो आती है, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, ठीक है। डी हो सकता था, लेकिन जो है यहाँ पर बी हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर है आपका डी ही है, बी ही है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलता है एन इफेक्टिव टीचिंग मीन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस को क्या नहीं होता? पहला देखो, आ टीचर टीच विथ इंथुजियाज्म, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से एकदम से अच्छे से पढ़ा रहा है, तो हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, मतलब कमियां खोजोगे, मतलब भगवान राम हो, आप कमी नहीं खोजना, आपको उनको गाइड करना है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं हो सकती है आपके, ठीक है, तो ये बी वाला ही आंसर यहाँ पर गलत होगा। सी डी भी देख लेते हैं क्या है हमारा है। आर टीचर पुश emphasize more on teaching देन ऑन द क्लास कंट्रोल, ठीक है, मतलब टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्लास कंट्रोल पे कम ध्यान देना है, ठीक है। अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द सब कोर्स, मतलब टीचर को क्या करना है, जो सब्जेक्ट मटेरियल है उसको इंटरेस्टिंग बना देना है, कि जिससे स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आए। ये ध्यान नहीं देना है कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, तो आपको मजे से पढ़ाना है, एंजॉय लेकर पढ़ाना है, तो इंटरेस्टेड बनाना है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी आंसर ये था यहाँ पर कि फॉल्ट आपको स्टूडेंट के अंदर नहीं खोजना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अ टीचर इन ए क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, ठीक है, तो कैसा रखना, मतलब आपको वॉइस के पिच कैसा रखना, वेरी हाई इनफ कैसे हो सकता है भैया? आप चिल्लाओगे, मतलब क्लास में जाके चिल्लाना है नहीं, आइडियल टीचर हो आप तो कैसे चिल्लाओगे, कैसे काम हो करके आराम से बोलना। वेरी लो भी नहीं बोलना भाई, चला आगे वाले स्टूडेंट सुन रहे पीछे सुन ही नहीं रहे, तो भी मामला गड़बड़ है। मॉडरेट, हाँ मॉडरेट ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, तो आपका सी वाला आपका यहाँ करेक्ट आंसर है कि आपको बहुत मॉडरेट होकर बोलना है, कि जब पढ़ी तो आपको थोड़ा सा आवाज़ हल्का सा तेज रहेगा, थोड़ा धीरे रहेगा, मतलब जैसे नॉर्मली आप बात करते हो उस तरह से आपका मॉडरेट होकर बात करना है। अ टीचर क्या होगा, ठीक है, शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसका ओवरव्यू बताना होता है, कि भाई आप इसमें पढ़ना क्या चाह रहे हो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो भाई इसमें इस लेसन में होगा क्या, ठीक है, तो इससे क्या होता है सारे स्टूडेंट का जो है वो आपका जो अटेंशन है वो आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है शुड हैव कमांड ओवर ही लैंग्वेज के ऊपर कमांड भी होना चाहिए, तो ये भी एकदम से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शुड हैव कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, बिल्कुल, अगर भाई जो पढ़ाने जा रहे हो तो उसका सब्जेक्ट का भी कमांड होना ही होना चाहिए, तो पढ़ाओगे क्या, ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड, ठीक है, अगर आपको फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। गिव देम प्रॉम्प्ट, मतलब उनको प्रेरित करो, उनको कहो कि बेटा तुम और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल भाई उनको मोटिवेट करना भी अच्छी बात है, ठीक है। मेक द मैटर इजी, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका आप इजी वे में पढ़ाओ, बिल्कुल अच्छा है। इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, हाँ ज़्यादा एग्जाम्पल लो, ठीक है, तो अब ऐसी बात है यहाँ पर तीनों आंसर सही है, तो ऑल ऑफ द अबव लगाने में कोई वो नहीं है, तो अब ऑल ऑफ द अबव लगा देने का, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बस आपको आइडियल टीचर का वो देना है, ठीक है। रिमार्क्स आर पास बाई स्टूडेंट ऑन यू, ठीक है, एज ए टीचर यू विल, ठीक है, मतलब अगर टीचर आपके ऊपर कमेंट कर रहा है कि सर जी क्या कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना, बहुत सारे हम लोग भी करते होंगे, आप लोग जो रहे होंगे तो टीचरों का अलग अलग नाम रख देते हैं, तो क्या करना चाहिए? पनिश देम, नहीं, अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मूड में हो तो बिल्कुल पनिश तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक्सपेल देम फ्रॉम द क्लास, मतलब क्लास से बाहर निकाल दो, भाग
भाग जाते। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। अब इतनी बात है, अब आप वही पता एक आइडियल टीचर हो, आपको ऐसा कुछ कहता है तो बाहर नहीं निकालने का, ठीक है। रियलिटी में तो निकाल ही देता हूँ मैं, लेकिन ऐसा आप तो लिख नहीं सकते हो ना, आंसर नहीं कर सकते ऐसा। सी देखते हो, टेक रिवेंज वाई इवेल्युएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज। नहीं, ऐसा रिवेंज क्यों लेंगे? अब भगवान राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आपके लिए सारे स्टूडेंट सेम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवल्यूशन, मतलब इम्पार्शियल मतलब आपको कोई भी जो भेदभाव नहीं करना है। जब भी आप कॉपी चेक कर रहे हो, इवोल्यूशन कर रहे हो, उनका टेस्ट ले रहे हो, तो कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सारे गुण आपके अंदर हैं, ठीक है। तो आपका डी वाला जो होता है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक आइडियल टीचर की यही होता है, ठीक है। हमारा तो बच्चे भगा दें उनको, लेकिन चलो ठीक है, आंसर तो यही करना है हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, ठीक है। इफेक्टिव टीचर, तो पहला देखो, एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो भी स्टैंडर्ड भाई उस पर तो ध्यान देकर चलो, सही है, ठीक है। एम्फेसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं इसमें चलता है, ठीक है। एम्फेसाइज अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जब भी प्रॉब्लम आती है तो आपको तो उसे तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, नहीं, ऐसा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर डी वाला जो हो यहाँ बिल्कुल भी आपका जो है वो रॉन्ग होता है। बाकी ए बी सी एकदम से बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका ये रॉन्ग हो जाता है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया भाई वो भी बता दो, नहीं समझ में आया है, अच्छा नहीं लगा हो तो बिल्कुल बताने का, डिसलाइक करने का, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। आगे भी मिलते रहेंगे, अगले ऐसे अलग अलग पार्ट में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।